हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, हम बात करने वाले हमारा जो साइंस का 7th चैप्टर है, ठीक है, गेटिंग टू नो प्लांट्स, ठीक है, जो हमारा 6th क्लास का 7th चैप्टर है, गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि हिंदी में बोले तो पौधों को जानिए। तो इस चैप्टर को अच्छे से हम रीड करने वाले हैं, एक एक लाइन को अच्छे से समझने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। आपके जो भी डाउट होंगे उसको इस वीडियो में क्लियर करके रहेंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पर आपको सारे चैप्टर्स की एकदम अच्छे से डाउट क्लियर करने वाली क्लास मिलने वाली है। उसके बाद आपको सारे आंसर्स, क्वेश्चन आंसर जो भी दिए गए हैं, ठीक है, एक्सरसाइज में सॉल्यूशन, वो सब यहाँ पे मिलने वाले हैं। मैं आपको बोल के भी बताऊंगा और लिख के भी दूंगा, ठीक है। एकदम इजी, सरल और स्पष्ट रूप से आंसर होंगे जो कि आप एग्जाम में लिखेंगे, आपको एकदम फुल नंबर मिलने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगने से पहले आप क्या करेंगे, एक ईयरफोन ले लेंगे, ईयरफोन लगा के 30 मिनट के लिए एक तरफ एकांत में बैठ जाएंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे यही बात करता हूं कि 30 मिनट के लिए पर डे आपको साइंस पढ़ना है। क्लास में आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, घर पे नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं, बट फोन लेके 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट ओनली पर डे आपको साइंस मेरे साथ पढ़ना है और मैं आपको सारे डाउट क्लियर करके दूंगा, ठीक है। एकदम कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस ईयरफोन लगा के 30 मिनट के लिए एकांत के लिए अलग बैठ जाइए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सीधे हम अपना चैप्टर, ठीक है। और आपको चैप्टर कैसा लगेगा, कैसी वीडियो लगी, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो फर्स्ट लाइन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। आप क्या करेंगे, बाहर जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो भी प्लांट्स आपके चारों तरफ है उनको, ठीक। डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम वेरी बिग। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, उनमें से क्या देखते हैं कि कुछ प्लांट्स कैसे हैं, बहुत छोटे हैं, कुछ बहुत बड़े हैं। वाइल सम आर जस्ट पैचेस ऑन ग्राउंड ऑन द सॉइल। और जबकि कुछ प्लांट्स कैसे हैं जो सिर्फ घास के ऐसा लगता है कि यानी कि उनके सिर्फ धब्बे वगैरह जैसे पड़ गए हों, किस पे, हमारी सॉइल पे, मिट्टी पे। सम हैव ग्रीन लीव्स, कुछ में कैसी होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं। वाइल सम अदर्स हैव द रेडिश वंस, लेकिन कुछ में कैसी होती हैं, थोड़ी सी रेडिश होती हैं, लाल कलर की हमको दिखती हैं। सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, सम हैव टिनी ब्लू बंस। कुछ में कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा रेड कलर्स होते हैं और कुछ में कैसे होते हैं, हल्के से छोटे से ब्लू कलर के फूल हमको दिखाई देते हैं। वाइल सम हैव नॉन, लेकिन फिर क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनपे कोई भी कलर का हमको फूल दिखाई नहीं देता है। वी डू सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एग्जिस्टिंग ऑल अराउंड अस। अब हम क्या देखते हैं, हम अपने चारों तरफ बहुत से प्रकार के प्लांट्स हैं उनकी वैरायटियों को देखते हैं। नियर अवर हाउसेस, अपने घर के आस पड़ोस। इन द स्कूल ग्राउंड, ऑन द वे टू स्कूल, इन द पार्क गार्डन्स, इज नॉट इट, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपने घर के आस पड़ोस, स्कूल में, स्कूल के रास्ते में, ठीक है, पार्क में, गार्डन में, हर जगह क्या है, बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स को देखते हैं। ये सही है या नहीं है? तो इसका आंसर आप क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है कि हम अपने आस पड़ोस में बहुत सारे तरीके के प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट। अब हम क्या करेंगे, किसी भी प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। दिस विल हेल्प अस, ये हमारे लिए किस चीज में मदद करेगा, अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जो भी प्लांट्स होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनके बारे में जानने में मदद करेगा। कैन यू लेबल द स्टेम, ब्रांच, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स ऑफ द प्लांट शोन इन द फिगर 7.1। क्या हम इनके प्लांट्स के जो भी पार्ट्स हैं, स्टेम, ब्रांच, ठीक है, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, इनको क्या कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। जो आपको प्लांट आपको दिख रहा होगा अपने बुक में, ठीक है, ये यहाँ पे 7.2 है जो आपको दिख रहा है, लेकिन ये कौन सा हमारा 7.1 फिगर ये वाला है, ठीक। उसको क्या करना है, हमको लेबल करना है, यानी कि दर्शाना है उसमें कौन सा प्लांट का पार्ट कहाँ पर दिया गया है। अब जिन बच्चों को पता है वो अपनी बुक पे फिल कर लेंगे, ठीक है,
जिसको नहीं पता मैं फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ से सबसे नीचे स्टार्ट करेंगे। ये क्या दिख रहा है? हमारा रूट दिख रहा है, ठीक है। ये क्या हमारा रूट है। अगर मैं शॉर्ट में भी लिखूं फिर भी बोल के आपको बता दूंगा। ये क्या दिख रही है? हमको लीव्स दिख रही है, सभी जानते होंगे, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं? लीफ बोल देते हैं। उसके बाद ये क्या हमारा फ्रूट आ जाता है। ये क्या हमारा फ्रूट है, ठीक। ये क्या हमारा फ्लावर है। उसके बाद ये क्या हमारी स्टेम हो गई, जो मेन दिख रही है मोटी सी, वो क्या है? हमारी स्टेम है। उसके बाद ये जो दिख रही है आपको यहाँ से निकली हुई, ये क्या हमारी? ये हमारी ब्रांच है, ठीक। क्या हो गई? ब्रांच हो गई, ठीक है। तो इस चीजों को आप अच्छे से याद कर लेंगे। आई थिंक आपने थर्ड क्लास से अब तक ये चीजें पढ़ते हुए आए होंगे। प्लांट पार्ट्स तो मैक्सिमम सभी बच्चों को पता होंगे, कोई थोड़े बहुत बच्चे होंगे जिनको इनके बारे में नहीं पता है, बट कोई बात नहीं, सारे डाउट मैंने बोला ना यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो घबराने की, डरने की कोई चिंता नहीं है। साइंस को पर डे 30 मिनट मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि इस जो वीडियो में हम लोग चैप्टर को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे की वीडियो 2 घंटे की बना दी, एक बार में पूरा चैप्टर निपटा दिया, आपको आधा समझ आया, आगे का पढ़ा, पीछे का भूल गया। ऐसा कुछ यहाँ पर होने वाला नहीं है। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोग आज समझ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, जिससे कि सारी चीजों को अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके समझते चलें। उसके बाद हमारा आ जाता है 7.1, ठीक है। ये जो हमारा टॉपिक है इसमें दिया गया हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। तो हर्ब को हम बोल देते हैं शाक। हर्ब को क्या बोल देते हैं? हिंदी में शाक बोल देते हैं। श्रब को बोल देते हैं झाड़ी, तो आपने इनके बारे में सुना होगा। और ट्रीज को बोल देते हैं पेड़। ट्रीज को क्या बोल देते हैं? पेड़ बोल देते हैं। तो जो बच्चे इनको जानते थे अच्छी बात है, ठीक है। कमेंट करके अपना टैलेंट दिखाते रहिए कि हाँ मुझे ये चीज पता थी, ठीक है। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इसका मीनिंग ये होता है। बट जिन बच्चों को नहीं पता कोई बात नहीं, डरना नहीं है ना। उसके बाद आ जाते हैं एक्टिविटी 1 पर। लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ, ठीक है। आपको क्या करना है? पास से देखना है किसको? स्टेम को और ब्रांचेस को। प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू, किनकी देखना है? जो प्लांट्स कैसे हैं? बहुत ज्यादा छोटे हैं आपसे। उसके बाद किसको देखना है? प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज, उन पौधों को देखना है जो लगभग आपकी हाइट के हैं, ठीक है, आपकी साइज के हैं। उसके बाद थर्ड आ जाता है प्लांट्स विच आर मच टॉलर देन यू, उन प्लांट्स को भी देखना है जो क्या है? आपसे बहुत ज्यादा लंबे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कैसे है? टाल हैं, उनको भी देखना है। फील देयर स्टेम्स एंड ट्राई टू वेंड देम, उनको क्या करना है? स्टेम को हमको छू के देखना है, ठीक है, फील करना है और उसको वेंड करके देखना है। टू सी इफ दे आर टेंडर और हार्ड, ठीक है, और उसको ध्यान से ये देखना है कि ये कैसे टेंडर हैं, यानी कि लचीले हैं, या फिर कैसे हार्ड हैं, ठीक है। इस चीज को क्या करना है? हमको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आ जाती है हमारी टेबल 7.1 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। बट कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स को इस वीडियो में मेरे ख्याल से सारे बच्चे मतलब इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे पढ़ेंगे हम लोग, जो एक्टिविटीज देंगे उनको पढ़ेंगे, फिर आप इसको कंप्लीट करते रहना। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है, ठीक है, अगर 2 बच्चे भी कह देंगे कि हाँ मुझे इसमें डाउट है, तो मैं आपको नई वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे कि सर इसको कंप्लीट करा दीजिए, तो मैं आपको इस वीडियो मतलब यानी कि इस टेबल को कंप्लीट करा के दे दूंगा। 5-6 मिनट की जो भी टाइम लगेगा मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है, शॉर्ट में और एकदम अच्छे से सिंपल तरीके से। बट हम लोग बढ़ते हैं सीधे, पहले चैप्टर को देख लेते हैं। टेक केयर दैट द स्टेम डज नॉट ब्रेक। अब हम आपको क्या करेंगे? अभी ऊपर क्या पढ़ा था? हमको जो हमारी स्टेम थी उसको हमको बेंड करना था, लेकिन ये ध्यान रखना है कि स्टेम जो कैसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। हग द टाल प्लांट टू सी हाउ थिक देयर स्टेम्स आर। अब मोटा जो प्लांट है, लंबा प्लांट, उसको क्या करना है? हमको हग करना है, उसको गले से लगाना है, पकड़ना है, और ये देखना है कि ये कितना मोटा प्लांट है। We also need to notice from where the branches grow in some plants. हमको ये भी आवश्यकता है नोट करने की, जो प्लांट्स की ब्रांचेस होती हैं वो कहाँ से ग्रो करती हैं, क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अपॉन द स्टेम, ठीक है, या जमीन के नीचे से या फिर ऊपर प्लांट्स की जो स्टेम होती है उसके ऊपर से। We will now group all the plants we observe. हम क्या करेंगे? इन सबको ग्रुप करेंगे टेबल पॉइंट 7.1 में, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स आर शोन, और कुछ एग्जाम्पल्स उसमें दिख रहे हैं, बट मैंने अभी क्या बोला? जिन बच्चों को फिल करना आता है वो फिल कर लेंगे, किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके बोल देंगे, पूछ लेंगे, ठीक है, क्योंकि शर्माने नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यू कैन फिल द कॉलम 1
2, 3, 4 many more plants. Fill column 4 later after studying the section. ठीक है, कॉलम 4 है, उसको सेक्शन को स्टडी करने के बाद हम क्या करेंगे, फिल कर लेंगे. बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. अब इन कैरेक्टर्स के आधार पर हम प्लांट्स को किसने मोस्टली 3 प्लांट्स में मतलब 3 कैटेगरीज में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसे कि हर्ब, श्रब और ट्री. तो हर्ब किसे बोल देते हैं, मैंने क्या बताया था अभी आपको, साग के लिए हर बोल देते हैं. उसके बाद श्रब किसको बोलते हैं, झाड़ी के लिए बोल देते हैं. ठीक है, और ट्रीज किसको बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे किसके लिए. मैंने ट्री बताया था. ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नीचे थोड़ा सा, और यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कुछ फिगर्स. ठीक है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको. यहाँ पर देख लीजिए, हर्ब एंड श्रब एंड ट्रीज. ठीक है, ए बी सी 3 आपको डायग्राम दिख रहे हैं. एक में जो ऊपर वाला सबसे ऊपर है, इसको क्या बोलते हैं, फटाफट बताइए. ए को क्या बोलते हैं, इसको बोल देंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, हर्ब बोल देंगे. और बी को क्या बोल देंगे, श्रब बोल देंगे. और टी से हमारा ट्री हो गया, जो हमारा सी नंबर पर है. अब आपको इतना सब क्लियर हो गया होगा. तो बढ़ते हैं नीचे. ठीक है, और बढ़ते हैं अगले पेज पर. अगले पेज पर पहुंचने के बाद हमको क्या दिखाई देता है, कुछ हमारे लिए पढ़ने को दिया गया है. ठीक है, उसको पढ़ेंगे, आगे समझेंगे और आगे बढ़ेंगे. ठीक है, प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. ठीक है, कौन से प्लांट जिनकी जो स्टेम होती है कैसी होती है, ग्रीन होती है और टेंडर होती है. टेंडर मतलब लचीली होती है. ठीक है, टेंडर को क्या समझ लेंगे, लचीली मान लेंगे. ठीक है, लचीली. तो वे प्लांट्स जिनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है और लचीली होती है, उनको क्या बोल देते हैं, हर्ब बोल देते हैं. दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस. ये कैसे होते हैं, छोटे होती हैं और इनमें बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं होती हैं. ठीक है, ये ऐसा हमें 7.3 के ए में दिखाया गया था. अभी हमने ऊपर देखा था प्लांट. सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, वो कहां से निकलती हैं, स्टेम के बेस से निकलती हैं. द स्टेम्स इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक. जो स्टेम होती है बहुत हार्ड होती है लेकिन ज्यादा मोटी नहीं होती है. ठीक है, हार्ड मतलब यानी कि मजबूत होती है बट मोटी नहीं होती है. सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. इस तरीके जो प्लांट्स होते हैं उन्हें क्या बोल देते हैं, श्रब बोल देते हैं. सम प्लांट्स आर वेरी टाल एंड हैव द हार्ड एंड थिक स्टेम्स. कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, टाल होते हैं मतलब लंबे होते हैं, और उनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है और मोटी होती है. द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट. जो स्टेम होती है उसके जो अपर पार्ट होता है, ऊपरी भाग होता है, उसमें क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं. मच हैव द ग्राउंड. ठीक है, कहां से, ग्राउंड से बहुत ऊपर. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. इन प्लांट्स को क्या बोल देते हैं, ट्रीज बोल देते हैं. ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, श्रब बोल देते हैं. अब हमने तीनों प्रकार के प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया है. ठीक है, तो एक बार आपको अच्छे से बता देता हूं फिर से. जिन पौधों की जो स्टेम होती है वो लचीली होती है, ठीक है, ग्रीन कलर की होती है, छोटे प्लांट्स होते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं, श्रब बोल देते हैं, वो हर्ब बोल देते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हिंदी में शाक बोल देते हैं. उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्लांट्स सेकंड नंबर के, जिनकी जो स्टेम हार्ड होती है बट थिक नहीं होती, मोटी नहीं होती है, और जो स्टेम्स वो ब्राउन कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है. उसे क्या बोल देते हैं, उन प्लांट्स को हम श्रब बोल देते हैं, जो मीडियम साइज के हमारे प्लांट्स होते हैं. उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्लांट्स जो बड़े बड़े पौधे देखे होंगे. ठीक है, अगर हम बात करें जो हमसे बहुत बहुत लंबे होते हैं, जिनकी स्टेम बहुत मोटी होती है, बहुत मजबूत होती है, बहुत सारी शाखाएं होती है, बहुत सारे पत्ते होते हैं, इन प्लांट्स को क्या बोल देते हैं, ट्रीज बोल देते हैं. अगर एग्जाम्पल की बात करी जाए तो हर्ब में हम किसको ले सकते हैं, हर्ब में हम ले सकते हैं टमाटर के पौधे को, ठीक है, आलू के पौधे को, गाजर को, लौकी को नहीं मतलब आलू को, गाजर को, मूली को, ठीक है, बैगन को, ब्रिंजल को, जिसको भी लेना चाहे इनको ले सकते हैं, जो छोटे पौधे हैं. उसके बाद जो आ जाते हैं हमारे झाड़ी वाले यानी कि श्रब, इसमें किसको लग सकते हैं, बेर के पेड़ को ले सकते हैं. ठीक है, आपने और भी प्लांट्स देखे होंगे जिसे चोट मार बोलते हैं, उसकी लकड़ी भी देखी होंगी, इसके प्लांट्स देखे होंगे. आंवला देखा, वो आंवला नहीं, उसे करौंदा का पेड़ देखा होगा, बोबा हमारा किस में आ जाता है, वो भी झाड़ी में ही आ जाता है.
उसका ट्रीज में मैंगो ट्री, ठीक है, लिप्टिस का, नीम का, पीपल का, जिसे भी शामिल करेंगे सब किस में आ जाएंगे, सब ट्रीज हम आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो जिसको क्लियर हो गया एक बार फटाफट वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बता देगा कि मुझे क्लियर हो गया है, और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो कमेंट करके तुरंत अभी कमेंट एक छोड़ देंगे, मैं आपकी कमेंट देख के आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। बेस्ड ऑन द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स यू कैन यू नो क्लासिफाई द प्लांट्स लिस्टेड बाय यू इन द कंप्लीट कॉलम इन 4 टेबल 7.1, ठीक है। क्या ऊपर की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर आप क्लासिफाई कर सकते हैं प्लांट्स को, जो हमने टेबल देखी थी 7.1 के उसके कॉलम नंबर 4 में, ठीक है। अब यहाँ पर पहली कुछ कह रही है, तो पहली की थोड़ी सी सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बिना, मैंने क्या बोला था, बिना बूझो पहली के हम लोग साइंस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ये दोनों हमारा बहुत साथ देंगे, बहुत सारा ज्ञान देंगे। पहली वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ स्टेम, ठीक है। पहली थोड़ा सा वंडर आश्चर्य किस प्रकार के स्टेम के, द मनी प्लांट, ठीक, बीन स्टॉक, गॉड प्लांट एंड द ग्रेप वाइन हैव, ठीक है। अब पहली क्या सोच रही है कि जो हमारा मनी प्लांट होता है, बीन स्टॉक होता है, ठीक है, गार्ड जो प्लांट होता है फली वाला सेम का, ठीक, उसके बाद जो अंगूर की बेल होती है उनके बारे में सोच रही है किस प्रकार की स्टेम होती हैं। डू ऑब्जर्व सम ऑफ दीज प्लांट्स, क्या आपने इनमें से कुछ को ऑब्जर्व किया है। हाउ आर दीज डिफरेंट फ्रॉम ए हर्ब, श्रब एंड ट्री, ठीक है। ये जो हिस्से हैं किससे डिफरेंट होती है, हमारे हर्ब, श्रब और ट्री, इनसे किस प्रकार डिफरेंट होती हैं। वाई डू यू थिंक सम ऑफ देम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अपवर्ड्स, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि इनको आवश्यकता होती है किस चीज की, ऊपर बढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके बारे में जो हमने पहली से, मतलब पहली ने जो हम लोगों से पूछा था, जो पहली को चिंता हो रही है, पहली की चिंता को दूर करते हैं। और पहली के बारे में सुनने के बाद आपको भी ये चीज सोच के थोड़ा सा आश्चर्य हुआ होगा, बट यहाँ पर सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। प्लांट्स विद weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called the creepers, ठीक है। वे पौधे जिनकी स्टेम्स कैसी होती, वीक होती है, ठीक है, और जो ऊपर के लिए खड़े हो नहीं सकते हैं, वो क्या करते हैं, जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स बोल देते हैं, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं, विसर्पी लता बोल देते हैं, ठीक है। जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के हैं, पहली बार इंग्लिश मीडियम में साइंस पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो भी डरेंगे घबराएंगे नहीं, क्योंकि जो जो मेन टर्म्स हैं उनको मैं हिंदी में भी आपको बता दूंगा। बट अगर आप चाहेंगे हिंदी में वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूं, तो आप लोग एक बार कमेंट करके बोल देंगे, मैं आपको उसकी वीडियो हिंदी में प्रोवाइड करा दूंगा, हिंदी मीडियम की, ठीक है। विसर्पी लता, इसे क्या बोल देंगे, विसर्पी लता बोल देते हैं क्रीपर्स को, ठीक है, जो कैसे जमीन पर रेंग रेंग के चलती हैं लताएं, ठीक है। आपने देखी होंगी कद्दू की, लौकी की, इनको देखा होगा, ठीक। While those that take support and climb up are called the climbers, लेकिन जब इनको क्या होता है, सपोर्ट मिल जाता है और जो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है तो इन्हें क्या बोल देते हैं, क्लाइंबर्स बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि इनको क्या बोल देते हैं, हिंदी में बोले तो आरोही लताएं बोल देते हैं। आरोही, आरोही मतलब होता है ऊपर बढ़ना, ठीक है, तो आरोही लताएं बोल देते हैं। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ये क्या होती हैं, हमारे हर्ब, श्रब और ट्री से, तीनों से अलग होती हैं, ठीक है। तो इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of, कुछ पौधे ऐसे होंगे आपके स्कूल में या घर में जिनकी आप क्या करते हो, देखभाल करते हो। Write down the names of any, इनमें से क्या करेंगे, कुछ के नाम लिखेंगे। 2 plants, shrubs, herbs और creepers, जो क्या हो सकते हैं, 2 प्लांट्स के नाम लिखेंगे, ट्रीज के, 2 श्रब के, 2 हर्ब के और 2 क्रीपर्स के, ठीक है। आपको क्या करना है, जो आपके स्कूल में या आपके घर में प्लांट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के घर में भी प्लांट होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिनके यहाँ पे नहीं होगा, बट बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके यहाँ कई प्लांट्स होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनके यहाँ पे 2-4 होंगे, बट स्कूल में तो आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे ही होंगे, तो उनके बारे में क्या करेंगे, यहाँ पर 2-2 नाम लिखेंगे। अब 7.4 फिगर को देखिए, यहाँ पर दिया गया क्रीपर्स, ये कि यहाँ हमारे जमीन दिख रही है, ठीक है, सॉइल के ऊपर क्या कर रहे हैं, रेंगते हुए फैले हुए हैं, ऐसे इस तरीके से आपने देखा होगा खेतों में, जिन बच्चों ने देखा है। उसका क्लाइंबर्स दिए गए हैं 7.5 में, ये क्या करते हैं, अगर हम कहीं इनको लगा देते हैं तो क्या करते हैं, किसी सपोर्ट की वजह से ऊपर ऊपर चढ़ते हुए चले जाते हैं, ठीक है।
तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमारा 7.2 जो टॉपिक दिया गया है स्टेम। ठीक है, हमारा प्लांट का जो सबसे मेन भाग आ जाता है कौन सा, स्टेम, जिसकी वजह से पूरा प्लांट ऊपर खड़ा होता है। ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना है अच्छे से, स्टेम जो होती हैं आपके आस पड़ोस पेड़ खड़े हैं उनको ऑब्जर्व करना है। अरे हाँ, एक चीज और सुन लीजिए ध्यान से, स्टेम होती है प्लांट का वही एक पार्ट होता है स्टेम अकेला, जिससे क्या होता है प्लांट के सारे जो भी पार्ट्स हैं वो अटैच होते हैं। अगर हम यहाँ पर स्टेम को अगर रख देंगे तो स्टेम से हमारी लीव्स भी अटैच होती हैं, रूट भी अटैच होती है, ठीक है, फ्लावर भी अटैच होते हैं, ठीक, ब्रांचेस भी अटैच होती हैं, फ्रूट्स भी अटैच होते हैं। ठीक है, जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट के वो सब किससे अटैच होते हैं, हमारी स्टेम से अटैच होते हैं। ठीक, तो इतना आप क्लियर कर लीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है प्लांट का वह भाग बताइए जिससे कि सारे भाग अटैच होते हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे क्या, स्टेम। और अगर आप चाहें तो किसी से क्वेश्चन पूछ भी लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसको पता ही नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप क्लास में पता करके देख लेना। ठीक है, कि प्लांट्स का उस भाग का नाम बताइए जिससे कि प्लांट्स के सारे पार्ट्स अटैच होते हैं। ठीक, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स बोर्न बाय द स्टेम्स। आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट्स को जो क्या होते हैं स्टेम से बोर्न होते हैं, निकलते हैं। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, इस ऑब्जर्वेशन को अपने दोस्त के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है, मिलाना है। What do you need find? आप क्या पाते हैं, stems where the leaves, branches, buds, flowers and fruits। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, स्टेम से क्या होता है, सारी चीजें, ये चीजें जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी एक्टिविटी सेकंड। एक्टिविटी सेकंड में दिया गया है, वी वुड रिक्वायर ग्लास, वाटर, रेड और ब्लू इंक एंड सॉफ्ट स्टेम। आपको क्या करना है, एक गिलास लेना है, वाटर ले लेना है, रेड या ब्लू कलर की इंक ले लेनी है और सॉफ्ट स्टेम ले लेनी है। जो स्टेम कैसी हो, थोड़ी सी लचीली हो, मुलायम हो। pour वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। आपको क्या करना है, गिलास को 1/3 फिल कर लेना है। एंड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड और ब्लू इंक टू द वाटर। आपको कुछ क्या करनी है, लाल या नीली इंक में से कोई भी इंक ले लेंगे, उसको पानी में ऐड कर देना है। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन द फिगर 7.6। अब आपको क्या करना है, स्टेम की बेस को कट कर देना और इसको गिलास में रख देना है। ऑब्जर्व द सेटअप, डज द कलर अपीयर इन द स्टेम। आपको सेटअप को ऑब्जर्व करना है, क्या स्टेम में आपको कलर दिखाई देता है। यू विल फाइंड दैट द कलर राइजेस इन द स्टेम्स। आप क्या पाएंगे कि जो कलर है वो कहाँ स्टेम में ऊपर बढ़ रहा है। इफ दिस इज केप्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड, अगर इसको लंबे समय तक रखेंगे, द कलर अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ द लीव्स आल्सो। जो कलर है वो हमको किसमें दिखाई देगा, पत्ती की जो वेन्स है उनमें भी दिखाई देने लगेगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीच्ड हियर। आप क्या सोचते हैं कि यहां तक कलर कैसे आया है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम्स हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। हम इस एक्टिविटी से क्या सीखे हैं कि जो भी हमारी स्टेम होती है वो किसमें हेल्प करती है, ठीक है, वाटर को ऊपर मूवमेंट करने में हेल्प करती है। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स अटैच टू द स्टेम्स। ठीक, और जो भी दूसरे प्लांट पार्ट्स होते हैं वो भी स्टेम से अटैच होते हैं, उनको भी लीव्स क्या होती है, मिनरल्स, वाटर पहुंचते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 7.6 दिया गया है। ठीक, स्टेम्स इन ग्लास विद कलर्ड वाटर। ये हमारा ग्लास था, इसमें क्या है, रेड कलर रख दिया था इंक वाला, और उसमें क्या स्टेम रखी है, और स्टेम में क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। अब आपको एक फिगर दिख रहा होगा 7.7। ठीक है, मैंने इसे जूम कर दिया थोड़ा सा। ये जो स्टेम है जो मैंने उसमें रखी थी, ठीक है, हम लोगों ने ग्लास में, और इसको जब कट करके देखा, इसका नीचे का सेक्शन दिख रहा है कैसा, इसके अंदर रेड कलर हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस लीव्स। इसमें क्या हो रहा है, देख रहा होगा, हल्का हल्का सा पैचेस दिख रहे हैं हमको रेड कलर के, तो इससे क्या हो रहा है, रेड कलर ऊपर चला गया था। और इनलार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम्स, ये जो स्टेम थी उसका नीचे का जो हिस्सा था उसको इनलार्ज करके यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना सब क्लियर हो गया होगा।
अब आ जाते हैं हमारे 7.3। ठीक है, क्या दिया गया? लीफ। लीफ मतलब जिसे बोलते हैं पत्ती। ठीक है, आपने सुना होगा पत्ती या पत्ता, जो भी बोलना चाहें बोल सकते हैं। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ द सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम ऑन योर नोटबुक। आप क्या करेंगे, कुछ प्लांट्स जो आपके आस पड़ोस में दिए गए उनकी पत्तियों को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और उनको अपनी नोटबुक में बनाने का प्रयास करेंगे। आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज? क्या जो पत्तियां हैं वो सभी एक साइज की हैं, एक शेप की हैं या एक कलर की हैं? ठीक है, तो क्या आप ऑब्जर्व करेंगे, इसमें कोई भी चीज मैच नहीं कर रही होगी। ठीक, कलर भी कैसा होगा? थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा उन दोनों सब मतलब जो भी प्लांट्स आप लेंगे, उन जो भी लीव्स लेंगे। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम्स? अब ये जो लीव्स हैं हमारी अटैच कैसे हैं स्टेम से? द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। ठीक है, वह भाग हमारे पत्ती का जिससे क्या होती है, वो हमारे स्टेम से अटैच होती है, उसे क्या बोल देते हैं? पेटियोल बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कुछ बच्चे हमें कमेंट करके बताएंगे जिनको पता है। बाकी चीजों को हम लोग कहाँ देखेंगे, जो हमारा लास्ट होगा चैप्टर, उसका जो कीवर्ड्स आएंगे उनमें इसको देखेंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, आपको बस इतना याद रखना है, पेटियोल बोल देते हैं। ठीक है, जो हमारी स्टेम होती है, स्टेम से पत्ती जो अटैच होती है, ये इस चीज को क्या बोल देते हैं? पेटियोल बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल देते हैं? पेटियोल बोल देते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। ठीक है, जो चौड़ा भाग होता है पत्ती का उसे क्या बोल देते हैं? लैमिना बोल देते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्लांट्स अराउंड यू? क्या आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं पार्ट्स को जो हमारी पत्ती में पाए जाते हैं आपके चारों तरफ? डू ऑल द लीव्स हैव द पेटियोल्स? क्या जो सभी पत्तियां हैं उनमें पेटियोल्स होते हैं? ठीक है, आपको इस चीज को बताना है ऑब्जर्व करके। ठीक है, अब जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक, अब आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा आई होप। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं ऊपर जो फिगर दिया गया 7.8 ये लीफ, तो इसमें लैमिना दिख रहा है हमें। लैमिना को होता है जो पत्ती का चौड़ा भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं? लैमिना बोल देते हैं। इसके जो बीच की डंडी होती है उसे बोलते हैं पेटियोल, और ये हमारी क्या दी गई है? स्टेम दी गई है। ठीक, तो इस चीज को क्लियर करोगे। लेट अस गेट नो द लीव्स बेटर बाय द टेकिंग इट्स द इम्प्रेशन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, पत्ती को इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए इसका क्या कर सकते हैं? इम्प्रेशन ले सकते हैं, इसकी छाप ले सकते हैं। इफ यू थॉट दैट लीव्स कैन नॉट साइन, ठीक है, अगर आप क्या सोचते हैं कि आप लीफ को साइन नहीं कर सकते हैं, हियर इज एन एक्टिविटी विच विल यू मेक यू थिंक अगेन। ठीक है, यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है जो जिससे आप कह सकते हैं इसके बारे में करने को सोच सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी थर्ड पे बढ़ते हैं। एक्टिविटी थर्ड में क्या दिया गया है? पुट ए लीफ अंडर ए व्हाइट शीट पेपर और ए शीट इन योर नोटबुक। आपको क्या करना है, एक लीफ ले लेनी है। ठीक है, उसको क्या करना है, अपनी एक व्हाइट कलर का पेपर ले लेंगे, शीट ले लेंगे या फिर नोटबुक ले लेंगे, उसके नीचे रखना है। होल्ड इट इन द प्लेस एज गिवन इन द 7.9। ठीक है, जैसा 7.9 में दिख रहा है उस तरीके से हमको क्या करेंगे, इसको रख लेंगे। होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पर्सन ऑफ द पेपर हैविंग द लीव्स बिलो इट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपनी पेंसिल को साइड से थोड़ा सा तिरछा करके इस पे क्या करना है? रब करना है। ठीक है, पेपर पर अच्छी से, जिसके नीचे क्या रखी हुई है? पत्ती रखी हुई है। डिड यू गेट द इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट? क्या आप इम्प्रेशन ऐसा पाते जिसमें आपको क्या दिखे? कुछ लाइनें इसमें दिखाई दें। आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीफ? क्या ये पत्ती पर सभी समान दिखाई देती हैं? दीज लाइन्स ऑन द लीव्स आर कॉल्ड द वेन्स। ये जो हमें लाइन्स दिखाई देती है पत्ती पर, इन्हें क्या बोल देते हैं? वेन्स बोल देते हैं। वेन्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिरा बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिरा बोल देते हैं। डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? क्या आपको एक पत्ती के बीच में, इस तरीके से जो पत्ती होती है हमारी, ठीक है, उसके बीच में कोई ऐसी लाइन दिखाई देती है? जो मिड लाइन होती है वो आपको दिखाई देती है, उसे क्या बोल देते हैं? मिडरिब बोल देते हैं। कैसे? इस लाइन को क्या बोलते हैं? मिडरिब बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। द डिजाइन दैट मेड बाई वेन्स इन लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। अब जो डिजाइन बनती है, ठीक है, इन वेन्स के द्वारा, इन सिराओं के द्वारा जो भी पत्ती में डिजाइन बनती है उसे क्या बोलते हैं? लीफ वेनेशन बोल देते हैं। ठीक है, दिस डिजाइन इज नेट लाइक ऑन द बोथ साइड ऑफ मिडरिब। ये कैसी होती है?
नेट के जैसी दिखाई देती है, पत्ती के मतलब पत्ती का जो मिडरिब होता है, ठीक है, मध्य सिरा होता है, उसके चारों तरफ दिखाई देती है। द वेनेशन इज रेटिकुलेट। अब जो वेनेशन होता है उसको क्या बोल देते हैं, रेटिकुलेट बोल देते हैं, ठीक है। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन। अब जो ग्रास की जो घास की पत्तियां, उनमें आप क्या देखेंगे, दैट द बेन्स आर पैरेलल टू वन अदर। जो बेन्स होती हैं, जो सिराएं होती हैं, वो कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। दिस इज पैरेलल वेनेशन, और इसे क्या बोल देते हैं, पैरेलल वेनेशन बोल देते हैं। तो जिन बच्चों को इसकी हिंदी पता हो फटाफट कमेंट करके बताएंगे, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में कीवर्ड्स में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है, हालांकि मैं बताऊंगा नहीं अभी, ठीक है। क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप अभी तक देखेंगे सुनेंगे तो फिर उसे याद करने लगेंगे, भूल जाएंगे। बट अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, फिर भी आपको इंग्लिश मीडियम का पढ़ना है, तो आपको इन चीजों को थोड़ा सा टर्म को याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसका जाते हैं, ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट्स। अब इनको ऑब्जर्व करना है वेनेशन को, ठीक है, पत्तियों को बिना प्लांट से अलग किए। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट। आपको क्या करना है, इस पैटर्न को बनाना है और लिखना है, ठीक। नेम्स ऑफ द प्लांट्स हैविंग द रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। उन प्लांट्स के नाम लिखने हैं जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। अब पैरेलल और रेटिकुलेट के बारे में, ठीक है, ज्यादा मतलब वैसे पढ़ तो सकते हैं, ठीक है, पढ़ने से उतना नहीं सीखेंगे जितना आप देख के सीख सकते हैं। तो जैसा कि आप पत्ती देख रहे होंगे, ठीक है, पत्ती दी गई, उसमें क्या दिख रही है, ये जो पतली पतली दिख रही है इनको क्या बोल देते हैं, बेन बोल देते हैं, बेन्स। और जो बीच में दिख रही है इसे क्या बोल देते हैं, मिडरिब बोल देते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी हो गई हमारी, लीफ वेनेशन हो गया। लीफ वेनेशन में किस प्रकार का हो गया, ये रेटिकुलेट वाला हमारा हो गया है। और उसके बाद ये जो पत्ती दिख रही है इसमें आपको कैसी बेन्स दिख रही है, ऐसे सीधी सीधी दिख रही होंगी लाइनिंग्स। इस तरीके के अगर आपने प्लांट्स देखोगे तो इस तरीके से देखा होगा। तो इन्हें क्या बोल देते हैं, पैरेलल वेनेशन बोल देते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बोल देते हैं, और इसे पैरेलल वेनेशन बोल देते हैं, ठीक। तो आई होप इसको ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हमारी एक्टिविटी 4 दी गई है, ठीक है। एक्टिविटी 4 को फटाफट थोड़ा सा और देख लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के हमने 2 मिनट उधर लगाए थे, तो 2 मिनट यहाँ भी कंप्लीट जरूर करेंगे, ठीक। बी विल रिक्वायर ए हर्ब, ठीक है, हमने किसकी आवश्यकता है, एक हर्ब की आवश्यकता है, साग की आवश्यकता है। 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन, 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग ले लेंगे और एक धागा ले लेंगे। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे टाइम ऑन ए सन्नी डे, ठीक है। आपको इस एक्टिविटी क्या करना है, दिन के समय करना है, जब कैसा है, खूब धूप वाला दिन हो तब। यूज ए हेल्दी वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन, ठीक है। आपको क्या करना है, एक हेल्दी, ठीक है, खूब मतलब अच्छे से पानी लगा हुआ प्लांट्स ले लेना है, जिसको क्या करना है, जो धूप में उगा हुआ हो। इनक्लोज लीफ ब्रांच of the plant in the polythene cover and tie up its mouth as shown in the figure 7.11। अब जैसा कि फिगर 7.11 में दिखाया गया है, ठीक है, उसको देख लेंगे। अभी 1 मिनट पढ़ लीजिए पहले थोड़ा सा। उस तरीके से क्या करेंगे, उस पौधे का वह भाग ले लेंगे जिसमें क्या है, बहुत सारी ब्रांचेस और पत्तियां हैं, ठीक। उसको क्या करेंगे, पन्नी में पैक कर देंगे और धागे से उसका मुंह बांध देंगे। टाई अप द माउथ ऑफ द अनदर एम्प्टी पॉलीथीन कवर एंड केप्ट इट आल्सो इन द सन। अब आपको क्या करना है, दूसरी भी पन्नी को कवर कर देना है, बांध देना है, और उसको क्या करना, धूप में रख देना है। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटे बाद, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द कवर, ठीक। आपको क्या करना है, जो भी पन्नी थी हमारी उसके अंदर के कवर को, उसको ऑब्जर्व करना है, सरफेस को। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हैं। आर देयर आर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्या इनमें कोई भी पानी की बूंद दिखाई देती है। हाउ डू यू थिंक दे गॉट हेयर देयर, ठीक है। आप क्या सोचते हो कि ये यहाँ कहाँ से आई है। डोंट फॉरगेट, इस चीज को नहीं भूलना है, द रिमूव ऑफ द पॉलीथीन बैग आफ्टर द एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी करने के बाद हमको पन्नी को रिमूव करना नहीं भूलना है। पॉलीथीन को क्या करना है, प्लांट से रिमूव कर देना है। वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ए प्रोसेस कॉल्ड द ट्रांसपीरेशन, ठीक है। अब जो पानी है, ठीक है, वो पत्ती से किसके रूप में बाहर आ रहा है, वेपर के रूप में, यानी कि भाप के रूप में बाहर आ रहा है। और इस प्रोसेस को क्या कह लेते हैं, ट्रांसपीरेशन कह लेते हैं। अब ट्रांसपीरेशन यानी कि बाष्पीकरण बोल देते हैं। अब सुनिए एक बार ध्यान से, ठीक है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, प्लांट की मतलब यानी कि प्लांट की या लीफ की बोल दें सरफेस से,
ठीक है, प्लांट की सरफेस से भी बोल सकते हैं, अदरवाइज लीफ की सरफेस से आप याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। लीफ की सरफेस से वेपर के रूप में पानी का बाहर आना क्या कहलाता है, ठीक है, वेपराइजेशन, वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। ठीक है, वेपर के रूप में जब बाहर आता है लीफ की सरफेस से मतलब वाटर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोल देते हैं। ठीक, बाष्पोत्सर्जन क्या बोल देते हैं इसको, बाष्पोत्सर्जन बोल देते हैं। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन बोल देते हैं, बाष्पोत्सर्जन बोल देते हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने अभी बाष्पीकरण ऐसे कुछ बोल दिया था शायद, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, बाष्पोत्सर्जन बोल देते हैं। ठीक है, इस चीज को सही कर लेंगे, क्या बोलेंगे, बाष्पोत्सर्जन बोल देते हैं ट्रांसपिरेशन को। प्लांट्स रिलीज ए लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। प्लांट्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वाटर रिलीज करते हैं कहाँ, हवा में। ठीक है, दिस प्रोसेस के द्वारा। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। हम इसके बारे में ज्यादा कहाँ पढ़ेंगे, हमारा जो चैप्टर 14 है। ठीक है, लेकिन चैप्टर 14 पहुंचने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। ठीक है, 2-4 वीडियोस के बाद हम वहां पर पहुंच जाएंगे। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है इसके लिए, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ सकेंगे। Why did we tie a cover around the leaves? हमने ये जो कवर था उसको पत्ती के चारों तरफ क्यों बांधा था? Would we have seen the water? क्या हमने उसमें पानी को देखा था? Evaporate it if we had not tied a polythene cover. ठीक है, ये क्या होगा, एवोपोरेट हो जाएगा अगर हम इसको क्या नहीं करते, पॉलीथीन में पैक नहीं करते, पॉलीथीन से नहीं बांधते, तो क्या होता है, ये वाटर हमारा क्या होता है, एवोपोरेट हो जाता, उड़ जाता। व्हाट मेक्स द लीव्स वाटर अपीयर्स ऑन द पॉलीथीन बैग? जो पानी पे था हमारा, ठीक है, पॉलीथीन बैग में, वो कहां से दिखाई दिया? इन चैप्टर 5, हमने चैप्टर 5 में क्या पढ़ा था, वी नोटिस दैट द वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म्स इन सम ऑफ अवर एक्टिविटीज। जो पानी था उसको हमने कई एक्टिविटीज में क्या किया था, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया था। कैन यू थिंक ऑफ दिस एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर्स ऑन द पॉलीथीन कवर? क्या आप इनके बारे में कुछ जानते हैं, प्रोसेस के बारे में? ठीक है, अगर आप जानते हैं तो क्या करेंगे, आप कमेंट करके फटाफट अपना टैलेंट दिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो पॉलीथीन में हमने क्या दिखा था, जो हमें ड्रॉपलेट्स दिखी थी, उनकी प्रोसेस किसके द्वारा ऐसा हुआ है उसके बारे में बताना है। लीव्स आर आल्सो हैव अनदर फंक्शन, लेट अस स्टडी दिस। और पत्तियों का दूसरा भी फंक्शन होता है, उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन कहाँ, नेक्स्ट वीडियो में। पहले इसको देख लेते हैं 7.11 को। व्हाट डज द लीफ डू? अब जो पत्ती है वो क्या कर रही है, ठीक है, ये यहाँ पर किसका, बेल का पौधा ले लिया है, किसका, बेल का पत्ता दिख रहा है हमको, किसका, बेल का। जो बेल का प्लांट आपने देखा होगा, शंकर जी को पत्तियां चढ़ाते हैं, उसका है प्लांट। ठीक, तो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन कवर बैग, जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन कवर बैग है, इसको क्या किया, पत्ती के ऊपर इस तरीके से बांध देंगे जैसा यहाँ दिख रहा है। पूरा प्लांट कवर नहीं कर देंगे, थोड़ा सा भाग उसका कवर करेंगे। ठीक, तो आई होप इस मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ तक अगर आप वीडियो देखते हुए तो पहुंचे हैं, इसका मतलब यानी कि कुछ भी आपको जरूर समझ आया होगा। ठीक है, 30 मिनट्स में आपको ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट हो गया, और रील देखते हैं तो टाइम वेस्ट करते हैं। यहाँ से कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। ठीक है, तो जैसे रील को लाइक कर देते हो, सेम उसी तरीके से क्या करना है आपको, थंब को दबा के वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट रहता है तब भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आगे का चैप्टर जो भी है हमारा, ठीक है, एक्टिविटी 5 वगैरह दी गई है पत्ती के बारे में और जानने को, उसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन दबा के रखना है, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही रिलीज करूं यहाँ से आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर नेक्स्ट वीडियो में हो सकेंगे। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।